हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसे बातों को जो ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि कोई ऑनलाइन फ्रॉड या फिर भारी नुकसान ना हो। फ्रेंड्स, आज के समय में हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करता है, चाहे वो कपड़ा हो या फिर फ़ोन। हम ऑनलाइन शॉपिंग साइट से ही खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर हमें बेस्ट डील्स और डिस्काउंट मिलते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार ऑनलाइन शॉपिंग हमारे ऊपर भारी भी पड़ जाता है और हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी बातें बताएंगे जिसे आप अगर ध्यान में रख के शॉपिंग करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग करते समय, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही शॉपिंग करनी चाहिए। अगर आप किसी अनजान वेबसाइट से शॉपिंग करके पेमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपका अकाउंट साइबर क्राइम के घेरे में आकर खाली हो जाए और आप यहां पर क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। यहां पर होता क्या है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियां खुद सामान नहीं बेचती हैं। इन कंपनियों के वेबसाइट के जरिए अलग अलग रिटेलर्स अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। ऐसे में आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि किसी भी सामान को खरीदने से पहले उस सेलर के बारे में पढ़ें जो सामान को बेच रहा है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको ओरिजिनल सामान भी मिलेगा और आप जो भी पेमेंट करेंगे आपके पेमेंट डिटेल्स सेफ और सिक्योर रहेगा। दूसरी जो बात है आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये बात है कि आपको फेक वेबसाइट से सावधान रहनी चाहिए। आपको फेक वेबसाइट से शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। दुनिया में हजारों ई कॉमर्स वेबसाइट चल रही हैं। इनमें से कुछ वेबसाइट ऐसे हैं जो हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो आपको बस धोखा देने का काम करती हैं। आप इसे इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कौन सा जेन्युइन वेबसाइट है और कौन सा फेक है। जो भी फेक वेबसाइट होंगे वहां पर प्रोडक्ट पर भारी डिस्काउंट दिखाकर आपको अट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपके पैसे तो कट जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट या तो नहीं पहुँचता या तो गलत प्रोडक्ट पहुँचता है। दूसरा तरीका ये है पता लगाने का कि वेबसाइट की सारी जानकारी आपको चेक करनी है। जिस भी वेबसाइट से आप सामान खरीदने जा रहे हैं उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, ये चीज़ें आप ज़रूर चेक करें। अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप हमेशा सिक्योर्ड वेबसाइट से ही सामान खरीदें। तो अब सिक्योर्ड वेबसाइट आपको पता कैसे लगाना है, इसके लिए आप जब भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेब एड्रेस में HTTP या फिर HTTPS ये आपको दिखने को मिलता होगा। तो आप उसी वेबसाइट से शॉपिंग करें जिसमें HTTPS लिखा हो। S का मतलब यहाँ पे सिक्योर्ड होता है। इससे पता चलता है कि आपका वेबसाइट एकदम सिक्योर्ड है। इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि वेबसाइट पर जाएं। अगर सर्च बार में लॉक दिख रहा है तो ये वेबसाइट एकदम सिक्योर्ड है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसका कनेक्शन सिक्योर्ड है। अगली जो बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि सेलर की आपको रिव्यू पढ़नी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियां खुद सामान नहीं बेचती हैं। इन कंपनियों के वेबसाइट के जरिए अलग अलग रिटेलर्स अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। ऐसे में आपके लिए यह जरूरी है कि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उस सेलर की आपको रिव्यू पढ़नी चाहिए। यदि आप अमेजॉन से सामान खरीद रहे हैं तो उसके साथ अमेजॉन फुलफिल्ड का लेबल मिलता है। उसी तरह फ्लिपकार्ट पर भी लेबल लगा होता है। तो आप उस सेलर के बारे में पढ़ें, उसके बाद ही सामान खरीदें। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको प्रोडक्ट की रेटिंग चेक करनी चाहिए। जैसे आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं उसके पहले रेटिंग चेक करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर रेटिंग देखनी है। हमें से काफ़ी लोगों की आदत होती है कि डिस्काउंट देखते ही खुश हो जाते हैं और शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में हम जल्दीबाजी में बिना रेटिंग चेक किए भी सामान खरीद लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा प्रोडक्ट की रेटिंग चेक करनी है, उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को खरीदना है। अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको पेमेंट करते समय सेव डिटेल्स में नो पर टिक करना है। अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं ऑनलाइन, पेमेंट करते समय जब भी आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालते हैं तो आपको सेव कार्ड डिटेल्स का ऑप्शन आता है। कई बार उसमें पहले से ही यस पर टिक रहता है। पेमेंट कंफर्म करने से पहले उस टिक को यस से हटाकर आपको नो पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही आगे आप पेमेंट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स उस वेबसाइट में सेव नहीं होंगे। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको टर्म्स एंड कंडीशन को ढंग से पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि ई कॉमर्स कंपनियां 500 या फिर उससे ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं तो उस पर आपको फ्री डिलीवरी का ऑफर देती हैं। लेकिन कभी कभी फ्री डिलीवरी के साथ टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखे रहते हैं, जिस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि ई कॉमर्स कंपनियां इन चार्जेस को ऐड कर देती हैं, बाद में हमें पे करना पड़ता है।
तो आप टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करेंगे। अगर किसी प्रोडक्ट पे आपको कैश ऑन डिलीवरी का बेनिफिट मिल रहा है तो आप कैश ऑन डिलीवरी ही चूज करें। इसमें क्या होता है कि सामान आपके पास पहुंचता है, उसके बाद आपको कैश में पेमेंट करना होता है। ऐसे में फ्रॉड का खतरा एकदम कम हो जाता है। तो आप हमेशा जब भी कोई भी ऑफर मिलता है कैश ऑन डिलीवरी का, तो आप हमेशा कैश ऑन डिलीवरी ही चूज कीजिएगा। अगली जो बात है ध्यान में रखने वाली, वो है कि रिटर्न पॉलिसी को आपको जरूर चेक करना है। अगर आप बिना रिटर्न पॉलिसी चेक किए सामान को खरीदते हैं तो आपके पास उसे चेंज या फिर रिफंड करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसके लिए आपको रिटर्न पॉलिसी जरूर देखनी चाहिए। बहुत सारी कंपनियां आपको 1 हफ्ता, 1 महीना या फिर 6 महीने तक की रिटर्न पॉलिसी देती हैं, जिसके बीच में अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते प्रोडक्ट से तो इस टाइम पीरियड के बीच में आप रिटर्न कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि जैसे आपके पास सामान पहुंचता है आप उसे तुरंत चेक करें। कई बार ऐसे भी मामले आए हैं जहां पर ऑर्डर कुछ और करते हैं और आपके पास कुछ और आ जाता है। कई लोग अपना ऑर्डर खोलकर देखते हैं तो उसमें पुरानी चीजें या फिर बेकार सामान मिलता है। इसलिए प्रोडक्ट की डिलीवरी बॉय के सामने ही आपको चेक करना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी लगे तो उसी के सामने अनबॉक्सिंग की फोटो या फिर वीडियो ले लें। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर बाद में क्लेम भी कर सकते हैं, आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें हैं जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।